जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ महाराज की रहमत से, जो मेरे पास मैसेज आया था कि अपनी शुरू से लेके अब तक की जर्नी शेयर कर, और मैं जितने दिन महाराज करवाना चाहेंगे अब मैं यही शेयर करूँगी जैसे जैसे महाराज याद दिलाएंगे। तो आज जो सत्संग है वो है, मैं पहले जो कंफ्यूज रहती थी एस्ट्रोलॉजी और कि एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करूं या पूरी तरह से भगवान पे विश्वास करूं, तो उससे रिलेटेड मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, कुछ चीज़ें मुझे डिटेल में भी शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका रीज़न है कि जिसे कहते हैं ना, अगर मैं ये बोल दूँगी कि नहीं, मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में मेरा कच्चा पक्का विश्वास था, फिर मुझे महाराज ने अपने साथ जोड़ा, मुझे विश्वास उन पे हो गया और मैंने ये चीज़ें छोड़ दी। तो ऐसे संगत जी, वो चीज़ शायद जिनको आंसर चाहिए होते हैं अपने, या आंसर चाहिए होते हैं या नहीं चाहिए होते हैं, की बात भी नहीं है, लेकिन कई बार जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, कोई और भी संगत उस चीज़ से गुजर रही हो या गुजर रही है अभी, और बाद में उसको ये आंसर मिले, कभी वो दोबारा इस सत्संग को किसी के पास पहुँचे ये सत्संग और उसको आंसर मिले, तो मे बी दिस विल हेल्प समवन। तो सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, वो तो है ही, बट हमें आंसर भी मिलते हैं, ये भी सच है। तो उसी भाव से मैं शेयर कर रही हूँ जैसे महाराज की रहमत से मुझे आएगा बात आगे शेयर करने के लिए। तो संगत जी, जब मैं दिल्ली गई थी उससे पहले जब मैं टीन एज में थी तब का बताती हूँ, क्योंकि बचपन से ही इवन मेरे घर में पाठ का माहौल था। गुरबानी पाठ, मतलब शब्द तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनती थी, कभी कभी सुनती थी, वो भी घर पे अगर चल रहे हैं या हम गुरुद्वारे गए हैं, पर पाठ हमारे घर का माहौल था तो पाठ करती थी। अब संगत जी, वो गुरु जी ने अपना धार्मिक उससे तो जोड़ लिया था, पर आगे लाइफ की जर्नी कैसे होती है, वो हमारे कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ लर्निंग होती है, तो वो शुरू कर रही हूँ। नेबर्स में एक फैमिली थी, मेरे एज ग्रुप के, मेरी फ्रेंड्स थी, 2 सिस्टर एक ब्रदर, हम छोटे थे सारे। फिर टीन एज में पहुँचे। टीन एज में जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई, मतलब मेरे सेकंड पैटर्नल अंकल आंट जो मेरे पेरेंट्स थे, मतलब तो वहाँ पे ये होता था कि अब वो उनकी जो बड़ी डॉटर थी, वो मेरे से 2 साल बड़ी थी। उस टाइम पे ना लिंडा गुडमैन करके शायद आती थी, वो हॉरोस्कोप वो पढ़ती थी, और वो उस टाइम पे मुझे पता चलने शुरू हुए ज़ोडिएक साइन क्या होता है, लियो एंड ऑल दैट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सब मुझे चीज़ें पता चली तब। तो 12 के 12 जो भी साइन होते हैं वो सब पता चलना शुरू हुआ। वो पढ़ती थी, मेरा भी इंटरेस्ट आ गया, मैं भी पढ़ना शुरू हो गई, हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था, अच्छा ये चीज़ें तो मेरे में हैं, ये चीज़ें क्वालिटी मेरे में है, तो इंटरेस्ट शुरू हो गया। अब संगत जी, ये इससे पहले मैंने पढ़ी नहीं थी ये चीज़ें, तो उससे मुझे पता चला। तो मैं यहाँ पे उस फ्रेंड को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं तभी हमें कहते हैं ना, एक ए और बी 2 चीज़ें होंगी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी सही है। तो इसलिए शायद इसका एक साइड होगी, दिन है तो रात का पता चलेगा, रात है तो दिन का पता चलेगा, वैसे वाली बात। तो उसके बाद संगत जी, जब मैं दिल्ली जाती हूँ, इस बीच में मेरे को पंजाब में उससे पहले ये काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, यू नो कुंडली वगैरह दिखाना, इतने ट्रबल्स आना, तो ये चीज़ें चल चुकी हुई थी तब तक। और दिल्ली जाने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी बार ये अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते थे। और मेरी एक फ्रेंड थी जो लुधियाना में है, जो उस टाइम भी लुधियाना में थी, मैरिड थी वो उस टाइम भी, और मैं उससे टच में थी। और जब मैंने बोलना कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने एक एस्ट्रोलॉजर का बताया मुझे। अब उस पर बहुत विश्वास था उसको, क्योंकि उसके काम बने थे। उसने बोला कि वो कोई ऐसे तांत्रिक वगैरह नहीं है, तुम उन पर ट्रस्ट कर सकती हो, उनकी
नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको कुंडली का बहुत अच्छा ज्ञान है और वो सही उपाय बताते हैं। और उसके हस्बैंड के साथ भी जॉब से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आई, उनको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो उनसे पूछती थी। और भी लोगों को वो लेके गई अपने नियर्स एंड डियर्स को, क्योंकि उससे कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताता था वो ले जाती थी कि उसका भी काम बन जाए। और इवन वो कहती थी कि वो इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते किसी से, कई बार अगर कोई देने लायक नहीं है तो वो लालची नहीं है। तो उसने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। संगत जी, मैं कन्विंस हुई और मैं आई यहाँ पे लुधियाना। 2008 से 10 के बीच की बात होगी या उससे पहले की। मुझे उन्होंने एक स्टोन पहनाया, वो स्टोन पहन के, रिंग स्टोन पहन के मैं आ गई दिल्ली। उस वक्त मेरी कुंडली बनाई उन्होंने, सब कुछ करा। और जो भी उपाय बताए होंगे कि ये मंदिर में चढ़ाना है या पाठ करना है, मंत्र करना है, कुछ बोला होगा, पर मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि जॉब थी। तो मैं अपना ही जो भी पाठ होते थे सुखनी साहिब या मंदिर जाना है वैसे जाना है, तो वो मैं अपना वैसे कंटिन्यू रहता था। मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग ही पाठ करना वो नहीं करती थी। मैं साथ साथ अपना भी चलता रहता था। और वो महाराज की रहमत थी कि उन्होंने वो छुड़वाया नहीं पूरी तरह से, मतलब मुझे उस तरफ भी लगाए रखा कि पाठ की तरफ। और उसी का फल कह लीजिए या उसी का नतीजा कह लीजिए कि मैं पूरी तरह से स्टोन्स पे बिलीव नहीं कर पाती थी। कुछ टाइम मेरे साथ अच्छा हुआ, चीज़ें सही चली। उसके बाद फिर से अप्स एंड डाउन्स आए और पाठ करती थी तो मुझे लगता था कि कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं स्टोन्स या जो भी मंत्र वो बताते हैं करने के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या है। और फिर मुझे ना अंदर से ये भी आवाज़ आती थी, क्या मैं भगवान पे पूरी तरह विश्वास नहीं करती। तो मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आता था हमेशा कि जब सब कुछ भगवान का बनाया है और क्या मतलब स्टोन्स ठीक करेंगे, क्या भगवान ठीक नहीं कर सकते सारा कुछ, क्या मुझे ये ज़रूरी है पहनना। मतलब एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आता था या जैसा भी आता था, पर आता था। मतलब एग्जैक्टली क्या आता था ये मैं नहीं बता सकती अभी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अंदर से वो कन्फ्यूजन होती थी, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है स्टोन्स पे विश्वास करना और रब पे पूरी तरह विश्वास ना करना। तो ये चीज़ होती थी अंदर से संगत जी। और उस टाइम मेरे को कोई आंसर देने वाला नहीं था, तो ये मेरे मन में ही चलती थी चीज़ें। तो फिर मैंने ना एक टाइम पे आके 2010 की बात होगी या 9 की, मैंने वो स्टोन फेंक दिया था, जल जल प्रवाह कर दिया था। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। मैं नेगेटिविटी बहुत हो रही थी, किसी घर में ऐसे घर में शिफ्ट हो गई थी जहाँ पे मुझे ड्रीम्स वगैरह बहुत आते थे। और मैंने सत्संग करा हुआ है, अभी मैं उसका शेयर नहीं कर रही। तो संगत जी उसके बाद मैंने मतलब अपनी फ्रेंड को भी बताया, मेरी ऐसे वो टच में थी तो मेरे से बात होती थी कभी। मैंने उसे बोला कि स्टोन तो मैंने फेंक दिया था और लाइफ की जो सिचुएशन चल रही थी मैंने बताई उसको। और एक बार बहुत ही ज़्यादा हो गई नेगेटिविटी तो मैंने बोला, उसने मेरी कुंडली दिखाई उनको, उन्होंने कुछ छोटा मोटा उपाय बताया कि ये कर दे, मंदिर में जाके ये प्रसाद चढ़ा दे। और चीज़ें फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उसके बाद ड्रीम मेरे को आना और परमात्मा ने ही मेरी हेल्प करी। बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा इसलिए इस बारे में अभी डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि उसके सत्संग अलग हैं, वो मैंने करा हुआ है पहले भी और फिर दोबारा महाराज का हुक्म हुआ तो शेयर कर दूँगी। तो संगत जी कहने का भाव है, कर तो परमात्मा ही रहे थे ठीक, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। तो उसके बाद मेरा पाठ करते रहना और मुझे लोगों से मिलवा देना कि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ। मैं शिफ्ट हो गई, जॉब लग गई, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ये सब चलता रहता था। अब संगत जी कुछ सालों तक चीज़ें सही रहीं, उसके बाद फिर से डाउनफॉल आया, फिर से ट्रबल्स आई, नेगेटिविटी बहुत होती थी। तो जैसे ड्रीम्स आना बहुत होना। तो मैंने अपनी फ्रेंड को जैसे कभी बात हुई, उसने बोला कि ठीक है तू जब लुधियाना आएगी हम चलेंगे वहाँ पे। आई मैं लुधियाना, मैं आती रहती थी मिलने उससे। और उसके बाद हम गए उन एस्ट्रोलॉजर के पास। उन्होंने मेरा उनके पास कोई तब तक यंत्र आ गए थे, मशीन जैसे टाइप होता है कि अगर हमारा ऑरा चेक हो जाता है, ऑरा को क्लीन कर देते थे वो। तो मुझे बड़ा लाइट फील होना, तो मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि हाँ कुछ तो फ़र्क तो पड़ा है मुझे, कि मैं लाइट फील कर रही हूँ। मैं बहुत नेगेटिविटी फील करी थी। तो संगत जी उसके रीज़न कई होते थे। मैं बहुत नेगेटिविटी एक्चुअली लोगों की सुनती थी। अब कोई मुझे अपनी बातें बताता था, कोई मेरी जैसे कलीग है उसकी प्रमोशन नहीं हो रही या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि हर इंसान ना चाहता है मेरी कोई सुने
और उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी 8-8 घंटे सुन सकता है या 2-2 घंटे सुन सकता है, 10 घंटे सुन सकता है, उसको और क्या चाहिए। तो संगत जी वो मेरा ये गलती थी कि मैं सुनती रहती थी नेगेटिविटी, और मैं बहुत सुनती थी, जबकि मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। एक टाइम था बचपन का जब मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता था, और मैं धीरे 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 करके मैं इतना नेगेटिविटी आ गई मेरे अंदर सुन सुन के, जबकि मैं मंदिर भी जाती थी, पाठ भी करती थी। तो और भी चीज़ें नेगेटिविटी तो थी ही, मतलब जो मैंने बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी साथ साथ। अब होता ये है, जब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उन्होंने ऑरा क्लियर करा, मैं बेटर फील करा मैंने। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टोन दिया था, नीलम का स्टोन था। मैं बजट के अकॉर्डिंग ज़्यादा महंगा नहीं लिया मैंने, एक बजट के अकॉर्डिंग अपने ले लिया, उनसे स्टोन बनवा लिया, वापस दिल्ली चली गई। और संगत जी वही बात है कि बीच में मुझे परमात्मा के आंसर भी मिलते रहते थे, मैसेजेस भी मिलते रहते थे, जिनको मैं एंजल मैसेज या यूनिवर्स मैसेज समझती थी। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती थी। मैं हॉरोस्कोप भी पढ़ती रहती थी बीच में, मंथली वाली क्या है, ये क्या है, अपने को खुश करने के लिए कि चीज़ें कभी तो सही हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही थी, ठीक है। और फिर अंदर से मन में ये भी क्वेश्चन आता था कि मैं भगवान पे पूरी तरह विश्वास क्यों नहीं कर रही हूँ। करना तो उन्होंने है, जब सब कुछ उनके हाथ में है, पता है अंदर से बात कि सब कुछ उनके हाथ में है, तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ना डिस्टर्ब करती थी कभी कभी मेरा माइंड, पर मैं पूरी तरह छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो अब एक दिन ये होता है मेरे मन में ना आना शुरू हुआ कि मैं नीलम का स्टोन भी उतार के फेंक दूँ। कुछ दिन मैंने पहना, इवन मेरी फ्रेंड ने भी एक बार जब मैंने बनवाया था, उसने कहा कि तू पहले फेंक चुकी है, और अब अगर फेंकना होगा ना तो एक बार मेरे से बात कर लियो, उठा के फेंक ना लियो। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। और अब मेरे दिमाग में ना फिर से होने लग गया कि मैं स्टोन क्यों पहना है। अब मेरे को शायद इरिटेशन होती थी उससे। एक दिन ये होता है कि मेरे घर में ना एक इलेक्ट्रिशियन आते हैं। अब ये महाराज ही बनाते हैं रास्ते सारे, क्योंकि वो तो बचपन से मेरे साथ थे, मुझे नहीं पता था। अब संगत जी वो इलेक्ट्रिशियन हमारे लैंडलॉर्ड के जानने वाले थे। उन्होंने मतलब स्विच वगैरह ठीक कर रहे थे ऊपर। अब मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि क्योंकि जब उन्होंने स्टोन देखा मेरे हाथ में, उन्होंने बोला कि आप दिखाओगे सिस्टर, ये स्टोन दिखाओगे। मैंने कहा देख लो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये ना क्रैक लग रहा है अंदर से, आप एक बार चेक करवाओ, क्रैक स्टोन नहीं पहनना चाहिए, वो तो और ख़राब कर देगा, और ओरिजिनल है नहीं है। अगर आपको पता करना हो तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी हाथ में पहने हुए थे स्टोन्स। तो उन्होंने बोला देखिए मेरे वाला देखो, ये स्टोन मैंने पहना, ये चीज़ देखो, इसमें ये क्लैरिटी, वो मुझे समझाने लगे। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर रेट वगैरह पूछा, अच्छा इतने का ही है, 8 9 10 9 10 हज़ार। तो उन्होंने बताया कि भाई इतने से थोड़ा सा ज़्यादा ओरिजिनल बिल्कुल ऑथेंटिक अगर चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, हम जहाँ से लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, नंबर तो था ही मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, पर मैं पहले ना जिनसे मैंने लिया हुआ है लुधियाना में, तो मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने एंड पे अपना देख लो जहाँ से आप लेते हो। अब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को बात करी, उसने मुझसे फ़ोटोग्राफ मांगी स्टोन की, मैंने जो पहना हुआ था मैंने भेजा, उसने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, वो उसमें क्रैक था हल्का सा। तो उसने बोला कि उतार के रख दे। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए मुझे ड्रीम्स आ रहे होंगे मे बी। तो पहले तो ख़राब नहीं आ रहा था कुछ बीच में तो ठीक था, सॉरी संगत जी। तो मैंने स्टोन उतार के रख दिया, और फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद मैंने जो है यहाँ आना था, वापस लुधियाना आना था, मतलब वापस तो नहीं, बट मैं यहीं शिफ्ट होने वाली थी क्योंकि मेरी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उससे पहले संगत जी मेरे से एक और गलती हुई थी, मैंने टैरो कार्ड लेके आई और मेरे मन में आया कि मैं ना टैरो सीख लेती हूँ, और इंट्यूशन पावर तो मेरी थी ही अच्छी। मुझे लगता था कि मैं ऐसे सीख के, और मुझे लग रहा था कि मैं बता दिया करूँगी लोगों को, और इस चीज़ में मैं अपनी थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ, और मतलब जेन्युइनली ये काम करना शुरू करती हूँ। मतलब ऐसे नहीं था कि मैं फेक बोलूँगी, जो मुझे अंदर से आएगा ना कार्ड देख के, तो मैं वो बता दिया करूँगी। और थोड़ा सा मैं उसकी रीडिंग करना शुरू किया मैंने, उसका मैंने इवन साइन अप करा, ऑनलाइन कोर्स साइन अप करा कि टैरो सीखने के लिए, क्योंकि मेरी एक कोलीग थी वहाँ पे दिल्ली में मेरी कंपनी में, उसने कोविड में ये काम स्टार्ट करा था ऑनलाइन, और मुझे भी इंटरेस्ट था टैरो में, पता नहीं कैसे बन गया, मतलब मैं ऐसे वीडियोस देखती रहती थी शायद इसलिए। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये
इंट्यूशन पावर तो है, क्योंकि संगत जी ये भी एक चीज़ गलत होती है, ये मैं यहाँ पे पहले आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जो हमारी सिक्स सेंस होती है ना, वो कुछ और नहीं, वो हमारी अंतरात्मा परमात्मा की आवाज़ होती है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है जो हमारे पे नेगेटिविटी होती है, वो भी कई बार हमें आंसर देती है, और एक होती है हमारे परमात्मा की आवाज़। तो हमें जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है ना कि हमें किस साइड से आवाज़ आ रही है, तो जब हम लोगों को बता रहे होते हैं ना, तो वो गलत हो जाता है। सबसे पहली जो चीज़ होती थी मेरे साथ, मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ बताने लग गई थी दिल्ली में। जब भी मेरे सामने, क्योंकि लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, मेरे नियर्स एंड डियर्स क्लीग्स। अब संगत जी मैं उनको जो जो चीज़ें बता देनी वो सच हो जाती थी, मतलब पहले से भी हुई हैं या चल रही हैं उनके। तो मुझे अंदर से ये लगने लग गया कि मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज़ है, क्योंकि इंट्यूशन मेरी वाकई में बचपन से तेज़ थी उस टाइम पे। और मुझे लगता था, इसलिए मेरे को ना अंदर से पता चल जाता है, जो भी आता था सच आता था। और मुझे ज़्यादातर यही लोगों ने बोलना कि हाँ तूने जो बोला वो सही है, बिल्कुल सही है, जो तू बोल रही है ये मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ गलत बोल रही है। अब संगत जी इसमें क्या होता था, मैं अपना गलत कर रही थी, बहुत गलत कर रही थी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पहली बात। क्योंकि जब हम पाठ कर रहे हैं और हमने पिछले जन्मों से क्या भगवान का नाम लिया है, हमने अच्छे बुरे सब तरह के कर्म करे होते हैं, हमने भक्ति भी थोड़ी बहुत जो भी करी होगी, तो हम कितने जन्मों से आ रहे हैं, इस जन्म तक पहुँचे हैं, हम क्या क्या करके आए हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर की आत्मा ने जैसे कहते हैं ना ग्रोथ करी होती है। और ये चीज़ें भी मुझे पहले नहीं पता थी, ये चीज़ें धीरे धीरे मेरे सामने आई। तो अब ये चीज़ कई लोगों के साथ होती है कि उनको पता चल जाता है, उनकी सेक्शन तेज होती है। अब मैंने क्या हुआ, मैंने कार्ड लेके आई, अभी मैं सीख रही थी, मेरे लैंडलॉर्ड की डॉटर्स थी। तो मैं ये चीज़ जिसलिए बता रही हूँ ना, वो आप मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी, इसलिए मुझे ये शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी, रेकी और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं आज, महाराज की रहमत से आज मैं यही शेयर कर रही हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस था बिफोर एंड आफ्टर गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ। तो संगत जी उस टाइम पे मैंने कार्ड्स पकड़े, मेरी फ्रेंड्स की डॉटर, क्योंकि यंग एज टीन एज बच्चे होते हैं कॉलेज स्टूडेंट से, हालांकि उसकी मदर थी वहाँ पे, मैंने उसके पेरेंट थी, उनके बड़े बैठे थे। तो मैंने उनको बोला इसको मजाक में लेना, इसको सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि यंग लड़कियां, तो मैं नहीं चाहती थी कुछ गलत लें। अब संगत जी मैंने कार्ड उठाए, और मैं तब तक मैंने जितना क सीखा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितना सीखा था, तो मैंने उसके हाथ से कार्ड पकड़े, उस तरह से मैंने निकालने शुरू किए। अब वो उनकी एक फ्रेंड भी थी गली की, वो भी आके बैठ गई। अब संगत जी वो मेरे से क्वेश्चन करी जाए, मैं आंसर देना शुरू। अब उसकी मदर भी बैठी थी, वो अपना चाय पानी बना रही थी, तो अब वो भी मेरी फ्रेंड थी ऑफ कोर्स। तो हम शुरू हो गए, तो मैंने कहा हम इसको मजाक की तरह लेंगे, गेम ही समझो इसको ये मत समझो कि मेरे को पूरी नॉलेज हो गई। लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं चला कब उन्होंने क्वेश्चन करते गए, मैं आंसर देती गई, और वो आंसर रेजोनेट होते गए, जो थे बिल्कुल सही होते गए। मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी मुझे इतने ड्रीम्स आए स्पिरिट्स के, इतने ज़्यादा ड्रीम्स आने शुरू हुए, और मुझे पता नहीं था। तो मैं बहुत परेशान होती थी, तो मुझे पता ही नहीं था पर उस टाइम ना मैं शिफ्ट होने वाली थी यहाँ लुधियाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, और मेरा टाइम आ चुका था शिफ्ट होने का। क्योंकि उस टाइम मैं लुधियाना आई और मैंने डिसाइड कर लिया था, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो मैंने फिर बोल दिया था उनको कि मैं चेंज कर रही हूँ। और संगत जी मैंने ना शिफ्ट कर लिया। अब वो टैरो वैरो कार्ड ना मुझे ध्यान नहीं मैंने कब फेंके, पता नहीं, मुझे इरिटेशन होने लग गई थी अपने आप। क्योंकि उसका रीज़न यही होता था, अगर मैं किसी गलत चीज़ में पढ़ भी जाती थी ना, एस्ट्रोलॉजी रेकी ये सब में, तो मुझे ना अंदर से इरिटेशन होने लगती थी। क्योंकि घर में सुपनी साहब का पाठ चलता था, या कोई ना कोई पाठ मैं कर लेती थी कभी, या सुनती तो रहती थी कभी कभी, पर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चल रही थी। शायद जो नेगेटिविटी होती थी वो अपना असर दिखाती थी कि मैं इधर फंस जाऊं इन चीज़ों में, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो मेरे साथ थे और वो मुझे निकालते थे। तो मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही लगता कभी कभी कि एक तरफ से मुझे नेगेटिविटी खींचती थी, और दूसरी तरफ से मेरे रब परमात्मा मुझे खींच के अब वापस अपनी तरफ लाते थे कि नहीं उस साइड नहीं जाना। तो ये चल रहा था, फाइट चल रही थी दोनों के बीच में। और मेरे मन की जब मैं सुन लेती थी, मन अगर गलत साइड हमें ले जा रहा है, मतलब मैं अंतरात्मा की बात नहीं कर रही यहाँ पे, तो वो गलत हो जाता था। एनीवेज उसके बाद मैं लुधियाना शिफ्ट होती हूँ। 2022 का टाइम आया जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में चली गई।
तो उसके बाद जो चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी हुई थी। अब महाराज ने सबसे पहले मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालना था। अब होता ये है संगत जी, मेरे पास ना जो नीलम मैंने बताया ना क्रैक हो चुका था, वो मैं उतार चुकी थी, फेंक चुकी थी, या मैं उनको दे दिया था, शायद वापस दे दिया था इनको, जब मैं वापस आई थी, मुझे ध्यान नहीं है उस स्टोन का। उसके बाद ना उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ क्लिक करी थी, रिसेंट जो थी मेरी, उसके ऊपर वो स्टोन को, नया स्टोन जो था, लगा दिया था। उन्होंने बोला तुम पहनो मत, अगर नहीं पहनना तुम ऐसे लगा के रख लो, क्योंकि मैंने बोला था मुझे इरिटेशन होती है। और उन्होंने मेरा कुछ चेक वेक करके कि मुझे सूट करा है, तो उन्होंने बोला सूट तो तुम्हें कर गया हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर नहीं पहना जाता अगर हाथ में तो तुम इस पे लगा लो। अब फ़ोटो पे लगा के मेरी फ्रेंड के घर में रखा हुआ था, फिर बाद में मैंने उससे ले लिया था, अपने घर पे ले आई थी। अब मेरे घर पे स्टोन पड़ा हुआ था, मतलब मेरी फ़ोटो के साथ लगा के रखा गया था। अब संगत जी, एक दिन ना ये होता है कि मेरे ऐसी जॉब में फिर से प्रॉब्लम चल रही थी जब, तो मुझे लग रहा था मैं जॉब छोड़ दूँगी। और जब मेरी फ्रेंड से बात हुई, तो क्योंकि उसके हस्बैंड की भी सिमिलर प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, तो वो उसको एस्ट्रोलॉजर पे बहुत विश्वास था, और वो क्योंकि कुछ गलत तो करते नहीं थे, तो उसने बोला कि नहीं दोबारा चल। और तब वो बाहर गए हुए थे इंडिया से, और उनका बेटा था, तो उनका बेटा भी यही सीख रहा है और कर रहा था, वो था उस टाइम पे। अब उसको भी नॉलेज थी, उसने मेरी कुंडली देखी, उसने बोला राहु केतु कुछ उनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके मंत्र जाप है, अगर आपने हमसे करवाना है तो इतना लगेगा, हम पंडित से करवा देते हैं। आपने खुद करना है तो आप ये इतने टाइम का ड्यूरेशन में, जैसे शाम से पहले पहले, सूरज ढलने से पहले करना है एंड ऑल दैट, जितनी भी काउंट था कि इतना काउंट करना ही है इतने टाइम के अंदर अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा था। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू उनसे करवा लेना, इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं, मैं दे देती हूँ, तेरी जॉब का है प्रॉब्लम, तो सारा कुछ वो बोल रही थी कि तू मुझे बाद में वापस कर दियो, अगर तुझे प्रॉब्लम लग रहा है तो अभी मैं दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, पैसों की बात नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनसे करवाती हूँ तो मुझे कैसे लगेगा, मैं खुद ही करती हूँ। उसने कहा नहीं तेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तो जॉब भी कर रही है और इतनी ड्यूरेशन में कंप्लीट करना ही करना है। सपोज़ 1 वीक बोला या 10 दिन बोला तो करना पड़ेगा कंप्लीट, और इवनिंग के बाद तुम नहीं कर सकते। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, मैं ज़िद में आ गई, मैं खुद करूँगी अपने आप। संगत जी मैं थोड़े दिन तो लगी, 2-3 दिन शायद, मैंने बैठी और करने शुरू किए मंत्र जाप, राहु केतु से रिलेटेड थे जो भी उन्होंने लिख के दिया था। और फिर मैं हो गई, तंग आ गई। मैं बैठी, गुरुजी का सत्संग सुना, शायद मैंने, नहीं, सत्संग सुनने से पहले मेरे सामने ना एक मैसेज आता है, हाँ गुरुजी का मैसेज आया, क्योंकि तब तक वो मुझे जोड़ चुके थे पर मैं पूरी तरह से नहीं जुड़ी थी। उस टाइम मैसेज आता है, उस पर क्लियरली लिखा था राहु केतु के रिलेटेड। जितना मुझे याद है शायद वो गुरुजी का स्माइलिंग फेस था उसके ऊपर, आई मीन स्माइलिंग स्वरूप था, और उसके ऊपर लिखा था कि राहु केतु भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे करके उसका मीनिंग था कि राहु केतु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि जिसके साथ जिसके साथ महाराज हैं, ये मीनिंग था। तो संगत जी फिर ना मैं एकदम से, जिसे कहते हैं ना, मेरा दिल हल्का हो गया, मैं बिल्कुल लाइट फील करने लगी कि नहीं महाराज हैं तो राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। तो मैंने बिल्कुल हटा दिया उसको, मैंने वो पेपर फाड़ ही दिया, फेंक दिया उसको, मतलब मंत्र था तो मतलब उसको बिल्कुल ऐसे बेअदबी नहीं करी उसकी, पर मैंने उसको डिस्ट्रॉय करा वो चीज़ को, कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद संगत जी मुझे सत्संग आया, उसमें महाराज के फिजिकल टाइम की संगत ने बताया कि गुरुजी महाराज मना करते थे स्टोन्स पहनने से। वो उनको गुस्सा भी आता था किसी पे, संगत पे, तो वो बोलते थे कि तुम मेरे काम में रुकावट डालते हो अगर तुम इन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हो, क्योंकि जब तुम मेरे पास आ गए हो ना, तो फिर तुम ये इधर मत जाओ, नो एस्ट्रोलॉजी, नो रेकी, नो टैरो। तो संगत जी तब मुझे ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले दिल्ली में मैं रेकी के वीडियोस आते थे वो भी देखती थी, टैरो के वीडियोस भी देखती थी, एस्ट्रोलॉजी का तो, हॉरोस्कोप का तो पढ़ ही लेती थी कभी कभी। तो ये चीज़ें चल रही थी। और संगत जी उस दिन मुझे क्लैरिटी हुई कि जो मुझे आता था ना, कि मैं भगवान पे पूरा विश्वास कर रही हूँ, क्या ये स्टोन पहन रही हूँ, ये मेरा परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, मेरी लाइफ में कुंडली में क्या है क्या नहीं है मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा रब तो सब कुछ कर सकता है। तो ये मेरे पहले से आता था मन में, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो वो करेंगे ना, वो तो रीराइट भी कर सकते हैं। और वही चीज़ें मुझे सत्संग में सुनने को मिली जो महाराज ने फिजिकल टाइम की संगत को बोली थी। तो संगत जी मुझे क्लैरिटी हुई
वो दिन और आज का दिन, मैंने वो जो स्टोन था, मैंने उस टाइम फिर फ्रेंड को बोला नहीं, मैंने वो स्टोन हटाया फ़ोटो से, उस स्टोन को मैंने फेंक दिया। उस स्टोन को मैंने किसी को भी नहीं दिया, मैंने फेंक दिया वो स्टोन, अपनी फ़ोटो फाड़ के फेंक दी वो वाली। संगत जी, उसके बाद से मेरे को उन्होंने कुछ यंत्र भी बना के दिए थे, हनुमान जी का और पता नहीं किसका किन शक्ति का था। वो इसलिए दिए हुए थे क्योंकि मुझे डर लगता था घर में, तो मुझे बहुत हर वक्त मैं घबराती थी कि मुझे जो ड्रीम्स आते थे और मुझ पे जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी थी, तो मैं बहुत डरती थी कि मतलब मैं घर में अकेले सो रही हूँ जैसे अंधेरे में, रात में अंधेरा तो होता ही नहीं था, मतलब मैं लाइट जला के ही सोती हूँ आज भी। मतलब किसी रूम की लाइट जलती है, जिस रूम में वो उसकी ना जले वो वैसी लाइट जलाती हूँ मैं, वो शुरू से मुझे आदत है। तो मतलब मैं इतना डरती बहुत थी कि हाँ, जब ड्रीम्स आ जाने मैं बहुत घबरा जाती थी पहले। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हो जाती थी जब कभी मुझे ऐसा ड्रीम आ जाता था। तो संगत जी, मैं ना इस वजह से वो यंत्र थे, तब भी मुझे ड्रीम्स तो तब भी आते थे। तो फिर मुझे लगा कि क्या ये यंत्र पूरी तरह मुझे हेल्प हो रही है? जिस चीज़ के लिए घर में यंत्र आए थे, डर तो फिर भी मुझे लगता था, ड्रीम्स तो फिर भी मुझे आ जाते थे कभी कभी। तो मैंने संगत जी जैसे स्टोन को फेंका, फिर मैंने यंत्र भी ना, कोई साधु आए थे हमारे घर के बाहर, ऐसे एक दो बार, तो वो उनको मैंने एक दो बार देखा था जब हमारे यहाँ आए थे। मैंने उनको बोला कि मेरे पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, और एक मेरे पास पाठ की पुस्तक थी, कोई जैसे कोई और शक्ति की, तो मैंने वो पढ़ती थी, कभी कभी नहीं पढ़ती थी। मैंने उनको दिया कि मैं इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, आप ये ले सकते हो, ये यंत्र भी मैं ऐसे फेंकना नहीं चाहती कहीं पे। तो ऐसे मैंने उनको बताया, मैंने बनवाए थे, पर अब मैं नहीं यूज़ कर रही, मतलब नहीं रख रही। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने ले लिए मुझसे, और जो भी जल प्रवाह करने होंगे उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, जो भी करना है। तो क्योंकि मुझे था कि इनके हाथ में है, तो ये लोग गलत नहीं करेंगे कुछ, और मैंने दे दिए। ये 2022 की शायद बात है, और उसी टाइम मैं जुड़ी थी भगवान मतलब गुरु जी महाराज के साथ, जब उन्होंने जोड़ा था। मतलब जोड़ा इन द सेंस कि जब उन्होंने बुलाया था दरबार, जुड़े तो पता नहीं कब कितने जन्मों से हैं। तो संगत जी, इस तरह से फिर मेरा विश्वास बन गया कि नहीं, मुझे ना तो स्टोन्स रखने हैं घर पे, ना ही मुझे ये चक्रों में पड़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, बहुत से लोग अच्छे हैं जिनको बहुत कुंडली वगैरह की नॉलेज होती है और वो सही चीज़ें बता देते हैं। लेकिन जब गुरुजी महाराज, जो ब्रह्मांड पूरा उनके हाथ में है, सारी चीज़ें उनके हाथ में, वो तो हमारी चीज़ें रीराइट कर देते हैं। हमारी कितने लोगों की लाइफ एक्सटेंड करी है उन्होंने। कुंडली में नहीं था आगे ज़िंदगी, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी। मेरी भी उन्होंने लाइफ कितनी बार एक्सटेंड करी। तो फिर वहाँ पे कुंडली दिखाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता जब सब कुछ परमात्मा ही नहीं करना है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं उनके काम में रुकावट क्यों डालती हूँ, और मुझे आंसर भी मिल गया कि मुझे जो अंदर से आता था कि क्या मुझे परमात्मा पे पूरा विश्वास नहीं है, जो मैं इधर पूछने चली जाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में घुस जाती हूँ। तो फिर इस तरह से संगत जी, उस दिन मुझे क्लैरिटी आ गई, काफ़ी हद तक आ गई, पूरी तरह से ठीक तो अभी भी नहीं हुई थी, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये चीज़ें सही हुई मेरी। स्टोन तो मैंने नहीं पहना, उसके बाद भी बड़ी ट्रबल्स आई, मैंने नहीं पहना। मेरी फ्रेंड ने एक बार ऐसे ही बोला कि तू मेरे साथ चल, मैंने उसको चलने से भी, वहाँ पे जाने से भी मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी। और संगत जी, उसका भी सत्संग आया कि हाँ, वहाँ नहीं जाना, ये भी महाराज कभी और टेस्ट लेते हैं। तो संगत जी, वो दिन आज का दिन है, मैं नहीं गई और ना ही मैंने कुछ पहना। पर एक गलती थोड़े दिन पहले हुई थी कि मैंने टैरो फिर से देखना शुरू कर दिया था, ये सोच के कि शायद महाराज की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग शिव जी का नाम लेके, जैसे होता ना, या गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था पीछे, और वो मैसेज दे रहे थे। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, वो उनकी लाइफ है, उनकी जर्नी है, पर महाराज ने मुझे रोका उस चीज़ से। उसका भी उन्होंने एक तरह से मुझे सत्संग सुनवा दिया। तो मेरे सामने ये 2-3 बार मैसेज आ चुका था, उसके बाद भी आया था कि नो एस्ट्रोलॉजी, नो रेकी, नो टैरो। और संगत जी, मुझे सत्संग सुनवाया एक महाराज की फिज़िकल टाइम की संगत का भी, कुछ इसको भी कुछ टाइम हो गया सत्संग को। उसमें था कि महाराज मना करते थे, टैरो वगैरह ना देखो, ना करो, तुम स्पिरिट्स को इनवाइट करते हो, ऐसे करके कुछ था। और संगत जी, मुझे वो चीज़ याद आ गई जब मैंने वो टैरो दिल्ली में करे थे। तो मेरे को नहीं पता, वो उस टाइम ना मुझे इरिटेशन होने लगी थी और मैंने फेंक दिए थे। तो फिर मुझे यकीन हो गया, मतलब मुझे क्लैरिटी आ गई इस चीज़ की कि हाँ, महाराज ने खुद बोला ना जब फिज़िकल टाइम की संगत को, तो ये चीज़ मेरे साथ इसीलिए हुई थी
तब मैं जब मेरे को इरिटेशन हुई थी वो सही हुई थी, क्योंकि वो महाराज ने मुझसे फिकवाए थे। मैंने तो गलती से ले लिए थे और मैं सीखने लगी थी, पर वो गलती करने से मुझे महाराज ने रोक दिया और मुझे प्रैक्टिकली दिखा दिया कि क्या नुकसान है, और वो फेंक दिए मैंने। और संगत जी उस टाइम मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी, मतलब परमात्मा की सुनी थी, और वो सही था। लेकिन अब मैं लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ इस सत्संग को कंप्लीट करने से पहले, कि जो मैंने कहा था ना, जो हमें इंट्यूशंस होती हैं वो हमें कभी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों को बताने लग जाते हैं ना, हम अपने आप को अहंकार आ जाता है, वो हमें करना नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर परमात्मा है। ये सत्संग में सुनवाया, ये मैंने कुछ प्रवचन भी, जो बहुत पहुँचे हुए महाराज होते हैं, या परमात्मा कई रूपों में अवतार लेते हैं, चाहे प्रेमानंद जी हैं या कोई भी ऐसे हैं महापुरुष कह लीजिए, अवतार कह लीजिए, तो उनके द्वारा भी मैंने सुना, कभी कभी वो क्लिप्स आ जाते हैं कि जब हमारे अंदर ये भाव आते हैं, इवन गुरबानी के कई शब्दों में, व्याख्या में भी मैंने सुना है कि जब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं ना, आप लोगों को शो मत करो, ये सबके अंदर है। जैसे जैसे हम पाठ करते जाएंगे, या जैसे जैसे महाराज हमें क्लियर करते जाते हैं, हमें इंट्यूशन होना, हमारी सिक्स सेंस तेज होना, हमारी ये चीज़ें होना, ये नॉर्मल है। इसमें कुछ वो अहंकार या अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आ जाती है जब हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं। हम कुछ स्पेशल नहीं है, वो परमात्मा स्पेशल है, और सिर्फ वही स्पेशल है, और वही हमें बताते हैं, वही हमें क्लैरिटी देते हैं। क्योंकि जब अंदर ही वो बैठे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है, तो सब कुछ हमें धीरे 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 वो दिखने लगेगा, वो चीज़ें होने लगेंगी। वो अवस्थाएं बतानी नहीं हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग करना है कि हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, हमारे पे महाराज ने क्या ब्लेसिंग करी। तो इसलिए भी शुक्राना महाराज का, क्योंकि इसीलिए गुरु ज़रूरी है, इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत गलतियाँ कर जाते हैं। तो आज का जो मेरा सत्संग था संगत जी, वो यही था कि महाराज के पास जाने से पहले मेरा कितनी चीज़ों में मुझे डाउट था, और क्या मेरे से गलतियाँ हो रही थी एस्ट्रोलॉजी, रेकी और ये सब चीज़ों को लेके। और जैसे महाराज ने अपने पास बुलाया और सत्संग सुनवाए, मुझे आंसर मिले, और कैसे उन्होंने मुझे विश्वास दिला दिया कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ घर में रखनी ही नहीं है। उसके बाद से मेरा सिर्फ़ और सिर्फ महाराज का स्वरूप है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जोत जला रही होती है, जो कि अभी भी जल रही है, और महाराज के स्वरूप के सामने सत्संग कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल प्रसाद रखती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं। या फिर पाठ कर लो, पाठ कोई भी कर सकते हैं, शिव पुराण, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, दुर्गा स्तुति, जो जिसकी जो श्रद्धा है। महाराज ने तो कभी रोका नहीं। नाम जप करना, पाठ करना, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बस। तो अभी भी महाराज ने मेरा टेस्ट लिया था, पर शुक्राना महाराज का, उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं हट गई, मैं अब टैरो नहीं देखती। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, वो उसकी लाइफ है, उसकी जर्नी है। मुझे महाराज ने रोका है, उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और हमेशा सद्बुद्धि देना। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। शुक्राना संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।